प्यार अंधा होता है। लव स्टोरी। रामू नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब है कि वह लड़का मतलबी रामू के पिता एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसके एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से रामू अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंडों को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसों के इतनी ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था। सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि रामू का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब रामू किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। रामू बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि कितना भी रामू का उस दौलत में से पैसा उड़ा दे, उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण से रामू उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। रामू को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समझ किया करता था। ज़्यादा पैसे होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था। बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ बाहर डांस भी किया करता था। वह होटल में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब वह किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक कहाँ से और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की घूम रही थी। रामू अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर रामू एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपने एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी की पैसों को देखकर उनके साथ चला जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए रामू बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की
बातों में आ जाए। रामू चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। रामू लड़की के लिए मानो जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि रामू के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। रामू ने सोच रहा था जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे देना कि ना अपने साथ घूमने पर मजबूर कर देंगे, एक भी नहीं पैसे किसी लड़की को उसके घर भेजने के लिए कहती। लेकिन जाओ उस लड़की को बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की को तैयार होने पर राजी नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर रामू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे रामू बिल्कुल भी बदलने लगा था। रामू उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ रामू घुमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती तो रामू अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था। लेकिन शायद उस लड़की को रामू के बारे में पूरी जानकारी होगी, इसी कारण से वह लड़की रामू के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करते थे। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह रामू के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रहे थे। ऐसे तो वहाँ के ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से लड़की को कोई सहेली पसंद नहीं आ रही थी। रामू उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी न बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे। उसका ट्रांसफ़र 6 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। उसे केदारी का 6 महीने गुजर गया
उसकी ट्रांसफ़र या किसी दूसरे जगह हो गया था। ऐसे में रामू बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उसे वह बात नहीं कर सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी रामू को हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखा भी नहीं। लेकिन माना था उस शहर में उस दिन अंतिम दिन था रामू तथा कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात किया जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो रामू नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की देखा तो रामू रुक गया हुआ है। लड़की रामू के पास जा पहुंची थी और रामू को कह रहे थे कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। वह लड़की रामू को कहता है कि आपके अंदर पैसों की बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सज़ा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें दिखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर माना कि आगे बढ़ जाती है। रामू मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। रामू सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी, मेरे पास इतने पैसे की क्या कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्यों को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखें, वह अच्छी चीज़ों में उपयोग करें। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपका दोस्त रंजीत पंडित